चैतन्य महाप्रभु के भगवान होने का प्रमाण। तो कल हमने शास्त्रों के उदाहरण दिए थे, जिसमें कि वेदों का अथर्ववेद का उदाहरण दिया, उपनिषद छांदोग्य उपनिषद का उदाहरण दिया, उसके पश्चात श्रीमद् भागवत के उदाहरण दिए, महाभारत का उदाहरण, गरुड़ पुराण इत्यादि विभिन्न नरसिंह पुराण और गौतमी तंत्र, ये सारे उदाहरण दिए, जो कि शास्त्रों में पहले से ही वर्णन मिलता है कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ही राधा भाव को धारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेंगे। अब हमने कल बताया था कि भगवान के अंदर 6 गुण होते हैं, जो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण होता है उसको ही भगवान कहते हैं। इसीलिए कभी कभी ब्रह्मा, नारद, शिव इत्यादि के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग लगाते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी ये 6 गुण हैं। ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यश का श्रीय, ज्ञान वैराग्य से, सन्नाम भाग है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भगवान के लिए आया स्वयं भगवान, कृष्ण तो भगवान स्वयं, एक भगवान और एक स्वयं भगवान। तो जिसके अंदर ये 6 गुण है वो भी भगवान उनमें उनके लिए, क्योंकि 6 गुण होने के कारण उनको भी भगवान कह देते हैं। परंतु स्वयं भगवान अर्थात जो सबके मूल है वो कृष्ण है, इसलिए उनके लिए आया ऐसे चांद कला पुंसा कृष्ण तो भगवान स्वयं। भगवान के बाकी अवतारों का वर्णन किया, 24 अवतारों का, उसमें राम अवतार, पूर्व अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, सारे अवतारों का वर्णन करने के पश्चात बोला कि ये या तो कोई अंश है या कला है। इसके पुरुष 3 पुरुषावतार होते हैं। उसमें पहला पुरुषावतार कौन सा है? पहला पुरुषावतार होता है कारणोदक विष्णु, दूसरा पुरुषावतार होता है गर्भोदक विष्णु, और तीसरा पुरुषावतार होता है क्षीरोदक विष्णु। भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। सबसे पहले उसमें होता है मनवंतरा पुरुषावतार, पुरुषावतार के बाद होते हैं गुणावतार, गुणावतार के बाद लीलावतार, लीलावतार के बाद मनवंतरावतार, मनवंतरावतार के बाद आवेशावतार, युगावतार। तो ये 6 प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है पुरुषावतार। पुरुषावतार में भगवान कृष्ण से बलदेव प्रकट होते हैं, बलदेव से फिर संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, ये चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं। उनमें से संकर्षण से पुरुषावतार उत्पन्न होते हैं, कारणोदक विष्णु। पहला पुरुषावतार कारणोदक विष्णु, ये कारण समुद्र में यही शयन करते हैं, इन्हीं के रोम रोम में ब्रह्मांड है। और सारे के सारे जितने भी अवतार हैं भगवान के, वो कारणोदक विष्णु से ही प्रकट होते हैं। जितने भी भगवान के अवतार होते हैं वो कारणोदक विष्णु से प्रकट होते हैं। फिर जब कारणोदक विष्णु श्वास छोड़ते हैं तो अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। उनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में एक विष्णु होते हैं, उनको बोलते हैं गर्भोदक विष्णु। वो गर्भोदक विष्णु के नाभि से एक कमल निकलता है, उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और जो कमल की जो नाल है, वो कमल की जो डंडी, वही 14 लोक का जो ब्रह्मांड है हमारा 14 लोक का, वो कमल की नाल ही है। फिर जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर देते हैं, उसके पश्चात सृष्टि के प्रत्येक जीव के अंदर फिर से भगवान अपना एक अवतार लेते हैं और परमात्मा स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं। इनको बोलते हैं क्षीरोदक विष्णु। इस प्रकार से भगवान के 3 अवतार होते हैं, कारणोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु। कारणोदक विष्णु अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक ही है। गर्भोदक विष्णु एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक विष्णु, और क्षीरोदक विष्णु
प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा स्वरूप में जितने जीव हैं उतने रूप धारण करके प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान रहते, यही परमात्मा है क्षीरोदशाई। उसके बाद होता है गुणावतार। गुणावतार में जब फिर सृष्टि की रचना और पालन और प्रलय करने के लिए भगवान फिर से विष्णु रूप में सतोगुण धारण करके विष्णु रूप से सृष्टि का पालन करते हैं, रजोगुण धारण करके ब्रह्मा रूप से सृष्टि की रचना करते हैं और तमोगुण धारण करके शिव रूप में सृष्टि की प्रलय करते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 गुणावतार होते हैं। इसी प्रकार से भगवान के अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग अवतार होते हैं, जैसे कि वामन देव का अवतार, मनवंतरा अवतार। इस प्रकार से भगवान के आवेशावतार होते हैं। आवेशावतार होता है कि किसी जीव के अंदर भगवान अपना आवेश प्रकाशित कर देते हैं, जैसे कि परशुराम अवतार है। परशुराम अवतार आवेशावतार है, उसमें भगवान उस जीव के अंदर अपनी शक्ति को संचार कर देते हैं। फिर वो जीव भगवान स्वरूप होकर के जो भगवान की इच्छा है जो कार्य कराने की, उन कार्यों को वो पूर्ण करता है। जब वो कार्य पूर्ण हो जाते हैं तो फिर से भगवान उसके अंदर से निकल जाते हैं। मतलब इससे पहले वो भगवान नहीं थे। परशुराम का तो ऐसा ही है ना, जब भगवान राम आए तो उनकी कहाँ तो शक्ति कुछ चली नहीं, लक्ष्मण के आगे से हार गए। फिर बाद में भीष्म ने भी हरा दिया उनको, फिर वो तपस्या करने चले गए, क्योंकि जो उनका आवेश 21 बार क्षत्रियहीन किया उन्होंने, तब भगवान ने उनके अंदर वो आवेश प्रदान किया था। सहस्त्रबाहु का वध कराना था, सहस्त्रार्जुन जिसको बोलते हैं, उसकी 1000 भुजाएं थी। उसने रावण को तो उठा करके अपने घर में बंदी बना लिया था, इतना बलवान था वो सहस्त्रबाहु। तो ये सब कार्य करने के लिए भगवान किसी जीव में ही आवेश, बुद्ध को भी आवेश अवतार बोलते हैं। परंतु कृष्ण जो है, जब ये सारे अवतारों का वर्णन किया व्यास देव ने, इनमें से 6 प्रकार के अवतार, पुरुषावतार, गुणावतार, मनवंतरावतार, लीलावतार, आवेशावतार, युगावतार, इन सब का वर्णन करने के पश्चात जब भगवान व्यास देव ने अंत में लिखा तेते चांद कला पुंसा, ये सब या तो कोई अंश है या कला है। कला बोलते हैं अंश का भी जो अंश होता है उसको कला बोलते हैं। किसकी? पुंसा। पुंसा माने पुरुष। पुरुष कौन? प्रथम पुरुष कारणोदत्ताई, जो प्रथम पुरुषावतार, उन्हीं से सारे अवतार निकलते। कृष्ण तो भगवान स्वयं, परंतु कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। ये प्रथम स्कंद के 3 अध्याय का 28वां नंबर श्लोक है। इंद्राज व्याकुलम लोकम हृदयं युगे, इंद्र इत्यादि देवी देवताओं की रक्षा करने के लिए युग युग में भगवान अवतार धारण करते हैं। और उसमें भी वर्णन मिलता है कि जैसा कि हमने अभी देखा था, अथर्ववेद का एक उदाहरण दिया था, उसमें दिया है कि भगवान प्रत्येक कल्प में सिर्फ एक बार ही स्वयं भगवान कृष्ण एक बार ही अवतार लेते हैं। वो कौन सा है? 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, उसमें से जो 7वां मनवंतर होता है उसमें ही भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में। और जिस चतुर्युग में भगवान कृष्ण आते हैं उसी चतुर्युग में, कलयुग में, श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं, उसके अलावा वो भी अवतार नहीं लेते। तो इस प्रकार से हम लोगों का बड़ा भाग्य है, बड़े सौभाग्यशाली हम लोग कि हम लोगों ने इस मनवंतर में है हम लोग, और वो भी इस कलयुग में, जबकि श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। क्योंकि एक कल्प में यानी 1000 चतुर्युग में सिर्फ एक बार महाप्रभु अवतार लेते। तो हमारा चल रहा था प्रसंग कि जो 6 ऐश्वर्य से युक्त होते हैं उनको भगवान कहते हैं। तो अब इसमें महाप्रभु की अनेक लीलाएं हैं जिनमें कि उन्होंने अपना ऐश्वर्य या भगवत भाव प्रकट किया। उन्हीं लीलाओं को हम एक एक करके श्रवण करेंगे। सबसे पहली लीला थी कि जब महाप्रभु छोटे ही थे तो इनके पिताजी तो वैष्णव थे, तो वैष्णव लोग उस समय ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते थे। आज से 500 वर्ष पूर्व तब हमारे यहाँ पर
भारतवर्ष में, और वो भी नवद्वीप में अधिकतर नवद्वीप पंडितों का गढ़ समझा जाता था। जितने भी भारत के बड़े बड़े प्रकांड विद्वान थे वो सब नवद्वीप में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। जिस प्रकार से कभी किसी टाइम में बनारस काशी, ये शंकराचार्य के समय में काशी इसको समझा जाता था, इसी प्रकार से उस समय 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप को विद्या का मुख्य केंद्र समझा जाता था। इसलिए भी जितने बड़े बड़े पंडित वहां जाकर अध्ययन करते थे, और कई पंडित जो कि अपने आप को दिग्विजय करना चाहते हैं, होता है ना, जैसे राजा लोग दिग्विजय करते थे, कैसे मैं पूरी पृथ्वी का सम्राट बन जाऊं, तो वो क्या करते थे, सेना लेकर के युद्ध करने जाते थे और सारे राजाओं को हराते थे। जैसे कि भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता था, और वो घोड़ा जहां भी जाता था उस राजा को या तो उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी या युद्ध करना पड़ता था। दो ही कारण, दो तरीके थे। तो जो अधीनता स्वीकार कर लेता था वो तो अधीन बन ही गया, और जो अधीनता स्वीकार नहीं करता था उसे राजा युद्ध करके हरा देते, तो वो भी अधीन हो जाता था। इस प्रकार से विश्व विजय की जाती है। इसी प्रकार से पंडित लोग भी विश्व विजय करते थे। पंडित लोग कैसे, शास्त्रार्थ करते थे। शास्त्रार्थ करके शंकराचार्य ने किया था। शंकराचार्य ने बौद्धों से शास्त्रार्थ किया, बौद्ध धर्म का उन्होंने कैसे खंडन किया, बौद्धों से वो शास्त्रार्थ करते थे और शास्त्रार्थ में सारे बौद्धों को हरा देते थे। और इतना ही नहीं, क्योंकि शंकराचार्य तो स्वयं शंकर के अवतार है, उन्होंने कहा इससे काम नहीं चलेगा। वो शर्त ये रखते थे कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे, और मैं हार गया तो मुझे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने बौद्धों के जो बड़े बड़े पंडित जो नेता थे उन सबको हरा हरा के उनको मार दिया जाए। इस प्रकार से बौद्धों को भगाया उन्होंने। जब देखा बौद्धों ने कि ये तो इतने बड़े बड़े लोग इसके सामने हार जाते हैं और सबको प्राण त्यागने पड़ते हैं, तो सब भाग गए। इस प्रकार से उन्होंने बौद्धों को भगा करके और मायावाद का प्रचार किया था शंकराचार्य। इसी प्रकार से उस समय के पंडित सारे विश्व विजय के लिए सारे देश भर में घूमते थे, और सबसे जहाँ जहाँ मुख्य केंद्र थे, काशी है, नवद्वीप है, इस प्रकार से मायावाद है। जो हमने बताया था कि एक बार कि कई प्रकार के मत पहले बौद्ध थे, जो बौद्ध गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसका सिद्धांत ये है कि ईश्वर कुछ भी नहीं है, सिर्फ शून्य है, सब शून्य से उत्पन्न होता है और शून्य में मिल जाता है। ऐसा उन्होंने किस लिए किया कि गौतम बुद्ध ने जब 40 दिन तक तपस्या की और उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, कुछ दिखाई नहीं दिया, तब उन्होंने कहा कि अगर कुछ होता तो जरूर मुझे दिखाई देता, क्योंकि 40 दिन तक मैंने बिना कुछ खाए पिए तपस्या की। इसलिए उन्होंने सबको शून्य मान लिया कि ये जगत शून्य से प्रकट होता है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है और सब कुछ शून्य में मिल जाता है। इसको बोलते हैं शून्यवाद। उन्होंने वेदों को नहीं माना, भगवान को नहीं माना, किसी को भी नहीं माना। फिर शंकराचार्य जी का अवतार हुआ। शंकराचार्य जी को भगवान ने आदेश दिया कि तुम जाओ और इस बौद्धवाद का खंडन करके मायावाद की स्थापना करो। मायावाद कहते हैं बौद्धों ने शून्यवाद माना, अर्थात सब कुछ शून्य है, हाँ कुछ नहीं है। लेकिन बौद्ध मायावाद में क्या मानते हैं कि ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति। उन्होंने ब्रह्म ज्योति को माना, जीव भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्मांड जो कुछ भी वो सब ब्रह्म का विकास स्वरूप है और सब कुछ ब्रह्म में ही मिल जाता है। तो जो बौद्धों ने वेद भी नहीं माने थे, हाँ वही, हाँ वही मायावाद। मतलब ये जगत में जो कुछ भी है वो सब मिथ्या है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, ये सब ब्रह्म से उत्पन्न है और सिर्फ सभी हम सभी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है। लेकिन जीव मायाग्रस्त होकर के ये शरीर धारण कर लिया है। जब जीव का शुद्ध अभिमान, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वो भी फिर से ब्रह्म बन जाएगा। भगवान कृष्ण की लीला को मानते हैं, लेकिन उनका सिद्धांत क्या है कि हम भी ब्रह्म है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, हम ब्रह्म कहाँ है? अगर हम ब्रह्म होते तो हम यहाँ पे दुख क्यों भोगते? वो कृष्ण को भी ब्रह्म मानते, हम भी ब्रह्म है, मतलब हम कृष्ण के समान ही, हम में कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और जो भगवान का विग्रह होता है उसको वो भगवत स्वरूप नहीं मानते। जैसे ये जगन्नाथ जी हैं या कृष्ण को, उन्होंने 5 विग्रह माने, विष्णु का, शिव का, देवी का, गणेश का और सूर्य का। ये 5 विग्रह माने उन्होंने।
और पांचों विग्रह के प्रति क्या भाव रहता है उनका कि इसको पंचोपासना बोलते हैं। ये विग्रह नित्य नहीं है, नित्य नहीं अर्थात इनमें कोई भगवान नहीं है। ये सिर्फ जब हम ध्यान लगाते हैं, ज्योति का, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, तो क्योंकि हमारा मन अनर्थग्रस्त है, विचित्र अनर्थग्रस्त है, हमारे अपराध हैं, अनर्थ हैं अनेक प्रकार, अनेक जन्मों के, तो इस कारण से हमारा मन स्थिर नहीं होता है। तो इसके लिए उन्होंने मूर्ति मानी कि उस मूर्ति में ध्यान लगा के चित्त को स्थिर करो। चित्त शुद्धि का उपाय माना उन्होंने विग्रह को, बस। जबकि हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग मानते हैं कि विग्रह नित्य है। जो भगवान के विग्रह को अनित्य मानता है उसको हम लोग अपराध बोलते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये नित्य नहीं है। जब एक बार चित्त शुद्ध हो जाएगा उसके बाद इसकी कोई आवश्यकता नहीं, विग्रह उठा करके नदी में फेंक दो। तो वहां पर नवद्वीप में एक ब्राह्मण आए, बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण थे। तो इनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र उन ब्राह्मण को अपने घर पर लेकर के गए कि आज आप भिक्षा हमारे यहाँ पर ही करें। तो जब उन्होंने उन ब्राह्मण देवता से प्रार्थना की कि आप हमारे यहाँ भिक्षा करें, तो उन्होंने, ब्राह्मण ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और भिक्षा करके जब वो, तो ब्राह्मणों के नियम होते थे कि वो स्वयं ही रसोई बनाते थे, स्वयं भोग लगाते थे और उसके पश्चात ही वो भोजन ग्रहण करते। तो ब्राह्मण ने स्वयं रसोई बनाई और जैसे ही उन्होंने भोजन भोग लगाने के लिए गोपाल मंत्र पढ़ा, तो देखा कि निवाई बालक छोटे थे, घुटनों के बल चल कर आए और उनके भोग को खा गए। जब उन्होंने आंख खोल करके देखा तो वो चिल्लाने लगे। इतने में सब जगन्नाथ मिश्र और सची देवी आ गई। उन्होंने बालक को उठाया और फिर से उनसे प्रार्थना की, कोई बात नहीं, एक बार बालक ने खा लिया, आप, हमारी विनती है कि आप दोबारा से बनाएं, क्योंकि हमारे घर से अगर ब्राह्मण भूखा होकर के जाएगा तो हमको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इतनी विनती सुनकर के उन्होंने फिर से दोबारा से रसोई बनाई, फिर दोबारा भोग लगाया। दोबारा भोग लगाया तो फिर से जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, गोपाल मंत्र, वो फिर से आ गए, फिर से भोग को खा गए। जब इस प्रकार से 2 बार हो गया, तब ब्राह्मण ने कहा शाम भी हो गई, क्योंकि बनाने में फिर टाइम लगता है, फिर भोग लगाना, फिर से स्नान करना, फिर सब साफ करना। इस प्रकार से 2 बार बनाते बनाते शाम हो गई। तो ब्राह्मण ने कहा लगता है कि आज मेरे भाग्य में भोजन है ही नहीं। उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं, हम तो बस भगवान का भजन करते हैं, कभी मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया, इसलिए आप चिंता न करें। उन्होंने जगन्नाथ मिश्र जी को समझाया, परंतु जगन्नाथ मिश्र जी बड़े दुखी थे। तब जगन्नाथ मिश्र जी के जो बड़े पुत्र थे विश्वरूप, निवाई के बड़े भाई विश्वरूप, उन्होंने उनसे फिर से विनती की। तो जब उन्होंने विनती की तो उन्होंने फिर से उस विनती को स्वीकार किया। तीसरी बार फिर भोजन बनाना शुरू किया। जब भोजन, और इस बार क्या किया कि निवाई को पड़ोस के घर में जाकर के बंद कर दिया। जब फिर से उन्होंने भोग बना करके फिर से गोपाल मंत्र पढ़ा, तो भगवान फिर से वहाँ पे निवाई आ गए। जबकि वो निवाई तो उधर पड़ोस के कमरे में बंद थे, परंतु इधर देखा उन्होंने कि वो फिर से भोग खाना शुरू कर दिया। तो इस बार ब्राह्मण चिल्लाने ही वाला था कि उन्होंने उनको रोक दिया कि तुम मुझे बार बार बुलाते हो खुद, और उसके बाद खाता हूँ तो खाने नहीं देते, कि तुम क्या चाहते क्या हो। तब ब्राह्मण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मैं कैसे बुलाता हूँ। तब उन्होंने अपना षटभुज रूप दिखाया। षटभुज में शंख, चक्र, गदा, पद्म और एक हाथ में माखन और एक हाथ से खा रहे भगवान। तो जब षटभुज रूप दिखाया तब वो ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़ा और भगवान ने उससे कहा कि देखो, मैंने ये तुम्हें रूप दिखाया है, ये किसी को भी बताना मत, मेरे माता पिता से जिक्र मत करना। तो इसके बाद वो ब्राह्मण वहां से चला गया। तो इस प्रकार से सबसे पहले ब्राह्मण को भगवान ने षटभुज रूप दिखाया। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के भगवान होने का पहला प्रमाण। उसके बाद दूसरा प्रमाण है दिग्विजय पंडित का। जैसा कि हमने बताया कि उस समय के लोग विश्व विजय के लिए निकलते थे, पंडित लोग, जिसके अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कामना होती है, तो विश्व विजय के लिए निकलते थे। और जहाँ जहाँ विजय करते जाते थे वहाँ उनको बहुत सारा धन दौलत, हाथी घोड़े, सोना चांदी इत्यादि भी प्राप्त होता था। राजा लोग प्रसन्न होकर के, राजाओं का भी कुछ जो राजा थे अच्छे, वो सब पंडितों की सभा लगाते थे
और उनमें शास्त्रार्थ स्वयं कराते थे, उनको बड़ा आनंद होता था। तो इस प्रकार से एक केशव काश्मीरी नाम का एक पंडित था, उसने सरस्वती देवी का मंत्र सिद्ध कर लिया और सिद्ध करने के पश्चात सरस्वती देवी ने उनको वरदान दिया था कि तुम जब भी किसी से शास्त्रार्थ करोगे तो मैं स्वयं तुम्हारी जीवा पर उपस्थित रहूंगी। इसलिए वो जो जब भी किसी से शास्त्रार्थ करता था तो कोई इसे जीत ही नहीं सकता, क्योंकि सरस्वती देवी से कौन शास्त्रार्थ कर सकता है। इसलिए वो सारे भारत को विजय करके आया। जब सारे भारत को विजय करके आया नवद्वीप में, उसने यह सोचा कि अगर मैंने नवद्वीप को जीत लिया तो मैं निश्चित रूप से मैं दिग्विजय कहलाऊंगा। दिग्विजय तो उसको टाइटल पहले ही मिल चुका था, उसको दिग्विजय पंडित बोलते थे, केशव काश्मीरी अथवा दिग्विजय पंडित। तो उसने कहा बस एक बार नवद्वीप में धाक जम जाए तो उसके बाद मुझे सारे लोग मान लेंगे कि मैं ही भारत में एकमात्र पंडित। यह सोच करके वो नवद्वीप आया। तो शाम का समय था, महाप्रभु सब पढ़ाते थे, व्याकरण के टीचर थे और उस समय उनकी उम्र भी थी करीब 19-20 साल थी। बहुत कम उम्र में 16-17 साल में ही महाप्रभु ने पढ़ाना शुरू कर दिया था व्याकरण। तो इतनी कम उम्र के बालकों को उन्होंने देखा कि आपस में शास्त्रों की चर्चा कर रहे हैं। तो दिग्विजय पंडित भी वहां पर गंगा जी के किनारे उनको देखने कौतूहलवश पहुंच गया कि ये बालक क्या चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि बच्चों तुम लोग आपस में क्या शास्त्रार्थ की चर्चा कर रहे हैं। तो महाप्रभु तो पहले से ही जानते थे ये दिग्विजय पंडित है और उसका अभिमान चूर करना है। तो उन्होंने कहा कि हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो साधारण बालक हैं और व्याकरण के विषय में कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, महाप्रभु ने कहा कि आप तो इतने बड़े प्रकांड विद्वान हैं, आप ही हमको कुछ सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि अहंकारवश की क्या सुनना चाहते हो। तो महाप्रभु ने कहा कि सामने गंगा जी बह रही है पास में, आप गंगा जी के सुंदरता को वर्णन करने के लिए कुछ श्लोक सुनाइए। तो इतना बोलना था महाप्रभु का। तो दिग्विजय पंडित ने, उसके तो साक्षात सरस्वती विराजमान रहती थी, उसने 100 श्लोक बिना नॉन स्टॉप बोलते ही चला गया पूरे 100 श्लोक, नए के नए श्लोक, किसी शास्त्र में नहीं थे वो श्लोक, उसने खुद बनाया और खुद बोलते ही चला गया। इस प्रकार से उसने गंगा जी की महिमा का 100 श्लोकों में वर्णन किया। उसके पश्चात वो चुप हो गया। उसने तब महाप्रभु ने उससे कहा कि हम तो मूर्ख लोग हैं, आप इतने बड़े पंडित हैं, आपने क्या बोला हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए आपने जो बोला है कम से कम उसकी व्याख्या तो कीजिए, तभी तो हमारे काम का है। आपने कुछ बोला हमारे कुछ समझ में नहीं आया तो इस श्लोकों से क्या फायदा रहा। तो उसने कहा ठीक है, कौन से श्लोक की व्याख्या सुनना चाहते हो। उसने तो अहंकारवश कहा कि अभी मैंने 100 नए के नए श्लोक बोले, इसको तो कोई याद रहा नहीं होगा। परंतु महाप्रभु ने 50 नंबर का श्लोक सीधे सीधे बोल करके उसको पूछा कि आप इस श्लोक की व्याख्या कीजिए। जब उन्होंने ऐसा कहा तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मैंने सारे के सारे नए श्लोक बोले जो कि पहले कभी सुने नहीं होंगे किसी ने, उसके पश्चात भी इसने एकदम बीच का श्लोक कैसे याद रख लिया। ये तो निश्चित रूप से बड़ा विद्वान है। तब उसने व्याख्या की उन श्लोकों की और महाप्रभु ने कहा कि आप इस श्लोक के गुण और दोष बताइए। तो उसने कहा कि मेरे श्लोकों में सिर्फ गुण ही गुण होते हैं, दोष तो कभी नहीं होते। इतना कह करके उसने उस श्लोक की व्याख्या की और 5 गुण बताए उस श्लोक। तब महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, मैं वैसे तो प्रत्येक ही वस्तु में, जो इस संसार में कोई भी वस्तु है उसमें गुण और दोष जरूर होते हैं, और इसी प्रकार से आपके श्लोक में भी बहुत सारे गुण भी हैं और बहुत सारे दोष भी हैं, लेकिन मैं उनमें से 5 गुण और 5 दोषों का वर्णन करता हूँ। तो महाप्रभु ने जब पहले 5 गुण बताए, वो उसके 5 गुणों से अलग थे, और फिर उसके बाद 5 दोष बताए। जब 5 दोष बताना शुरू किया तो दिग्विजय पंडित तो एकदम अवाक रह गया, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसके मुंह से कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। जहाँ के बड़े बड़े पंडित उसके सामने बैठने से कांपते थे, उसके सामने कोई बोल नहीं पाता था। आज वो महाप्रभु के सामने चुपचाप बैठा रह गया और चुपचाप दोष सुनना है, कुछ उनकी व्याख्या भी नहीं कर सका वो, क्योंकि वो सच में ही दोष थे।
अब उसके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बहुत दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ कि बताओ, मैं तो इतना दिग्विजय पंडित सारे विश्व को जीत करके आया और व्याकरण वालों से तो वो बात भी नहीं करता था। व्याकरण होता है बहुत छोटा संस्कृत में, सबसे बड़ा होता है न्याय। न्याय में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे तर्क वितर्क चलते हैं, तो वो तो न्याय का पंडित था और न्याय वालों से ही शास्त्रार्थ करता था। व्याकरण वालों से तो कभी बात भी नहीं करता था, शास्त्रार्थ तो दूर की बात है। तो बड़ा इतना दुखी हुआ कि मैं बताऊँ व्याकरण के पंडित से हार गया। अरे हारता तो किसी विद्वान से हारता, किसी न्याय के पंडित से हारता तो भी चलो ठीक था, लेकिन तो ये व्याकरण का पंडित, वो 19 साल का बालक, मेरे जीवन में धिक्कार है। इतना दुखी होकर के वो गया और यही विचार कर रहा था और बार बार सरस्वती देवी को याद कर रहा था कि आपने ऐसा क्या कर दिया है। तब ऐसा विचार करके उसने भोजन भी नहीं किया और रात को ऐसे ही सो गया। जब सवेरे के समय सरस्वती देवी उसके सपने में आई और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तूने मेरी जो तपस्या की थी उसका यही फल है। तू जिससे हारा वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान है, इसलिए तू उनसे हार गया। उस समय तो मैं भी क्या कर सकती हूँ, तू साक्षात मेरे प्रभु के साथ शास्त्रार्थ करेगा तो उनसे कैसे जीत जाएगा, उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए तू जा और उनके चरण पकड़ ले। सवेरे हुआ और दिग्विजय पंडित एकदम से निवाई पंडित के घर की ओर दौड़ा और सबसे घर का पता पूछ के उनके पास गया और उनके चरण पकड़ लिए। तब उसने पूछा कि बताइए मेरे लिए अब क्या आज्ञा है। तब महाप्रभु ने उसको कहा कि ये शास्त्रार्थ छोड़ो, ये सब व्यर्थ के काम है, ये सब पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब इधर ही रह जाएगा। अब तुम जा करके भगवान कृष्ण का भजन करो। तो उसको कृष्ण भक्ति की शिक्षा दी। उसके बाद उसने सब कुछ छोड़ करके वो भगवान का भक्त बन गया। तो ये महाप्रभु के ऐश्वर्य का दूसरा उदाहरण। इसी प्रकार से एक तीसरा उदाहरण है कि एक बार श्रीवास पंडित जो महाप्रभु के परिकर है ना 5, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, है ना। तो श्रीवास पंडित किसके अवतार है? नारद मुनि के अवतार है श्रीवास पंडित। तो नृसिंह भगवान के उपासक थे श्रीवास आचार्य। एक श्री अद्वैत आचार्य थे, वो महाविष्णु के अवतार, और श्रीवास पंडित नारद मुनि के अवतार। श्रीवास पंडित के ही घर में महाप्रभु रोज कीर्तन करते थे, उनके ही आंगन में। तो श्रीवास पंडित अपने यहाँ पर घर में भगवान का नरसिंह देव की स्तुति कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। तो महाप्रभु एकदम से आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया और श्रीवास जोर जोर से दरवाजे पर चिल्लाने लगे। तो श्रीवास पंडित ने जब दरवाजा खोला तो महाप्रभु एकदम से आए अंदर और देखा कि जहाँ नरसिंह देव की मूर्ति इत्यादि रखी हुई थी और वो पूजा कर रहे थे, वो सब उन्होंने एक तरफ हटा दिया और खुद जाकर के उस सिंहासन पे बैठ गए और श्रीवास पंडित से कहा कि तुम मेरी स्तुति करो, मैं ही नरसिंह भगवान, और उनको नरसिंह रूप दिखाया। तो इस प्रकार से श्रीवास पंडित ने उनको जल से अभिषेक किया, उनके चरण धोए और उनकी नरसिंह भगवान के मंत्रों द्वारा ही स्तुति की। तो इस प्रकार से श्रीवास पंडित को महाप्रभु ने नरसिंह भगवान का रूप दिखाया और फिर से महाप्रभु अपने पुराने रूप में वापस आ गए। फिर चौथा उदाहरण है कि जिस समय महाप्रभु का अवतार हुआ था उस समय चारों ओर मुसलमानों का ही राज्य था। उसका जो बंगाल का उस समय शासक कौन था? हुसैन शाह शासक था और चारों तरफ काजी होते थे। तो उन काजियों से जा करके जो नवद्वीप के लोग थे, जो महाप्रभु से द्वेष भाव रखते थे, उन्होंने जा करके शिकायत कर दी कि ये लोग सारी रात नाचते कूदते हैं और अंदर पता नहीं क्या क्या करते हैं और सारे पब्लिक को सोने नहीं देते, रात भर डिस्टर्ब करते हैं। तो यमन उस समय मुसलमानों का शासन चल रहा था। तो उन मुसलमानों से जाकर के, काजी से जाकर के नवद्वीप वासियों ने शिकायत कर दी कि ये लोग हमको रात भर परेशान करते हैं
मैं बता रहा था कि हम लोग बेंगलोर में थे, वहाँ पर भी ऐसा ही है। अभी लोग इतने भोगी हो गए हैं कि उनको भगवान का नाम भी अच्छा नहीं लगता है। हम लोग तो रात में भी नहीं करते थे, कीर्तन दिन में करते हैं। और वहाँ बेंगलोर के लोग क्या है, उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए बिल्कुल, किसी के कान में किसी दूसरे के घर की आवाज़ नहीं जानी चाहिए। और भगवान का नाम कितना पुण्य करने वाला होता है। हम लोग तो इसलिए माइक वाइक लगाते हैं, किसी ने कंप्लेंट कर दी, पुलिस आई, माइक वाइक सब उठा लेगी। तो इसी तरीके से वहाँ पर भी महाप्रभु की शिकायत की जब लोगों ने जाकर के, तो सब जितने भक्त थे वो बड़े परेशान हो गए। और वहाँ उन लोगों ने सुना कि अभी काजी के सिपाही आएंगे और वो हमको सबको मार पीट करके जेल में ले जाएंगे। तो इतना जब सभी लोग दुखी थे, तब एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी और महाप्रभु वहाँ से गुजर रहे थे। महाप्रभु ने वहाँ पर वराह अवतार का प्रसंग सुना, जो पहला वराह अवतार हुआ था, जो वराह भगवान ने पृथ्वी को जल से निकाला, जो हिरण्याक्ष ले गया था ना जल में, तो वराह भगवान ने उस पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का वध किया। वही प्रसंग चल रहा था। उस प्रसंग को सुनकर के महाप्रभु के अंदर वराह आवेश आ गया और वो वराह आवेश में आए और मुरारी गुप्त जो कि उनके भक्त थे, उनके घर में चले गए। वो वराह देव का पूजन करते थे, उनके घर में गए और उनको वराह अवतार में उन्होंने रूप दिखाया, वराह भगवान के दर्शन दिए मुरारी गुप्त को और कहा कि तुम मुरारी चिंता मत करो, तुम लोग जैसे कीर्तन कर रहे हो वैसे ही करते रहो, मैं सब देख लूंगा। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ का काजी था, चांद काजी नाम था उसका, उसको जाकर के सब लोगों ने जब शिकायत की तो चांद काजी के सिपाही आए एक दिन और ढोल बोल फाड़ के सब चले गए। उस समय महाप्रभु अपने घर पर ही थे। जब उनको पता चला, शाम को पहुंचे कीर्तन के लिए, तो देखा कि कीर्तन नहीं हुआ। तो उन्होंने पूछा कि क्या कारण है। तो उन लोगों ने बताया कि सिपाही आए थे और इस तरीके से ढोल फाड़ के चले गए और धमकी दे करके गए हैं कि अगली बार तुमने इस प्रकार से नाच गाना किया तो तुमको उठा करके जेल में डाल देंगे। तो महाप्रभु ने उनसे कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, कल हम सभी लोग नगर संकीर्तन करते हुए चांद काजी के घर पर चलेंगे और सब लोग अपने अपने हाथों में मसाल ले लेकर के चलना। अगले दिन शाम के समय नगर संकीर्तन प्रारंभ हुआ। सारे के सारे जितने भी नवदीप वासी थे वो सब, चांद काजी उस समय कहाँ रहता था, वो गांव का नाम याद नहीं है मुझे, तो पास में ही उधर गांव में ही रहता था। सब नगर संकीर्तन करते हुए मसाल ले लेकर के उसके घर पर पहुंच गए। तो वो डर के मारे कि ये सारे लोग आज मेरे घर में आग लगा देंगे, उसने यही सोचा कि ये लोग मसाल ले लेकर के आ रहे हैं, आज मेरे घर में आग लगा देंगे। तो इतना वो डरा हुआ था कि घर में छुप गया, जाकर के बाहर ही नहीं निकला। तब महाप्रभु उसके गेट पर पहुंचे और उन्होंने कहा चांद काजी को बुलाओ, हम उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे, उसको कहो हमसे आकर के मिले, बात करें। तो जब वो बाहर आया और उनसे कहा कि ये तुम क्यों इस प्रकार से संकीर्तन बंद करना चाहते हो, तो उसने कहा कि प्रभु मैं तो कुछ नहीं चाहता हूँ, आपके गांव के कुछ लोग हैं वही शिकायत करने आए थे, इस कारण से मुझे ये एक्शन लेना पड़ा। तब उसने कहा चांद काजी ने कि मैं आपसे कुछ एक बात कहना चाहता हूँ, आप मेरे साथ अंदर चलिए। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तुम्हें जो भी बात कहनी है वो यहीं पर कहो, क्योंकि ये सभी के सभी जितने भी दिख रहे हैं सब मेरे भक्त हैं, तुम इनके सामने ही जो बोलना है बोलो। तब उसने बोला कि प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। कल रात को मैं सो रहा था तो सपने में मैंने देखा कि एक शेर, मनुष्य आकृति, मनुष्य का उसका धड़ और मुंह शेर का, ऐसा विचित्र प्रकार का जीव आया और मेरे सीने पर बैठ करके मेरे सीने को फाड़ने लगा और कहने लगा कि अगर तुमने आज के बाद किसी भक्त से भी कुछ कहा तो मैं तुम्हारा सीना फाड़ दूंगा। तो ऐसा जब चांद काजी की फिर डर के मारे जैसे ही नींद खुली तो उसने अपना कपड़ा देखा तो उसके जो पेट था उसके ऊपर वो पंजे के चिन्ह बने हुए थे, जो भगवान ने जो फाड़ रहे थे शेर के चिन्ह बने हुए थे उसके पेट के ऊपर। तो उसने ये सारी पब्लिक को बताया। तो वही महाप्रभु ने जब अपने भक्तों को कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, अगर किसी ने भी तुम लोगों को हानि पहुंचाने की कोशिश की तो मैं नरसिंह का रूप धारण करके सबको चीर दूंगा। तो यही महाप्रभु रात को उसके सपने में गए और सपने में उसको बताया, उसको चेतावनी दी
और उसके पेट पर वो चिन्ह भी, निशान भी थे। तो इस प्रकार से चांदकाजी को नरसिंह भगवान के स्वप्न में दर्शन हुए, जो कि महाप्रभु स्वयं ही बन करके गए। इसके बाद एक और उदाहरण है कि एक दिन अद्वैत श्रीवास पंडित के घर में ही संकीर्तन होता था रोज, वहीं सब आकर के इकट्ठे होते थे और अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, मुरारी गुप्त और जितने भी महाप्रभु के जितने भी परिकर हैं वो सब श्रीवास पंडित के आंगन में इकट्ठे होते थे और वहीं संकीर्तन चलता था। तो एक बार श्री अद्वैताचार्य जी श्रीवास आंगन में गोपी भाव में आविष्ट होकर के नृत्य कर रहे थे। अद्वैताचार्य तो नारद मुनि नहीं, अद्वैताचार्य तो महाविष्णु के अवतार में अद्वैताचार्य। तो वो गोपी भाव में आविष्ट होकर के नृत्य कर रहे थे और नृत्य करते करते करे ही जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। श्रीवास पंडित ने उनको बड़ा कोशिश किया कि उनको रोकें, लेकिन वो रुक ही नहीं रहे थे। तो उनका भावावेश दूर नहीं हुआ और हा कृष्ण कहते हुए वो आंगन में लोटपोट कर रहे। जब महाप्रभु ने उनकी ऐसी दशा सुनी, महाप्रभु समय अपने घर में थे, तो श्रीवास पंडित गए महाप्रभु को बुलाने के लिए। महाप्रभु आए और जैसे ही वहां पर आए तो उनको देख करके, गोपी भाव में नृत्य करते हुए देख करके महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, बताओ अद्वैत तुम्हारी क्या इच्छा है? तब जाकर के अद्वैताचार्य को थोड़ा होश आया तो उन्होंने कहा, प्रभु मुझे वही विश्व रूप देखना है जो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिखाया था। जब अद्वैताचार्य ने ऐसा कहा तो महाप्रभु ने कहा, ठीक है जाओ दरवाजे बंद कर दो। तो सब सारे दरवाजे बंद कर दिए। इतने में विश्व रूप दिखाने ही वाले थे कि फिर से दरवाजा खटखटाना शुरू हो गया। तो जब जाकर के दरवाजे पर देखा तो देखा नित्यानंद प्रभु बाहर खड़े और अंदर बहुत गुस्से में आए और अद्वैत को डांटने लगे। अद्वैताचार्य को, अद्वैत तू अकेले अकेले विश्व रूप देखना चाहता है, मुझे नहीं देखने देगा? फिर जाकर के उन्होंने दरवाजा बंद किया। तब महाप्रभु ने वो विश्व रूप दिखाया जो कि अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिखाया था। इस प्रकार से वो देख रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया। उनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश कर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, फिर निकल रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। 11 रुद्र देखे, भीष्म इत्यादि जितनी भी कौरव सेना थी उनको भगवान के मुंह में समाते हुए देखा। इस प्रकार से जब अंत में भयंकर भयंकर भगवान के मुख से अग्नि निकल रही है तो ये देख करके अर्जुन तो बड़े कांपने लगे डर के मारे और उनकी भगवान की स्तुति करने लगे। इसी प्रकार से जब विश्व रूप दिखाया महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को, तब वो भी भगवान की स्तुति करने लगे और विश्व रूप के दर्शन करके वो पृथ्वी पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए अद्वैताचार्य। तो ये एक प्रमाण है जहाँ पर कि भगवान ने, महाप्रभु ने स्वयं विश्व रूप दिया। फिर उसके बाद एक उदाहरण है कि जब महाप्रभु संन्यास 24 वर्ष की उम्र में महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण करके पुरी क्षेत्र में आए। पुरी क्षेत्र में आए तो जैसे ही महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के दर्शन किए तो एकदम भाव में आ गए। उनको तो साक्षात कृष्ण के दर्शन हुए तो कृष्ण को देखते ही दौड़ पड़े, क्योंकि राधा रानी के भाव में, तो राधा रानी के भाव में कृष्ण को देख करके एकदम उनका आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े। महाप्रभु इस प्रकार से दौड़े और उसके बाद रास्ते में ही वहां तक पहुंच नहीं पाए, रास्ते में ही मूर्छित होकर के गिर पड़े। तो वहां पर सब लोग इकट्ठे हो गए। तो उस समय जो राज पंडित थे सार्वभौम भट्टाचार्य, जब सार्वभौम भट्टाचार्य वहां पर आए और उन्होंने इनके अंग को देखा तो देखा कि अष्ट सात्विक विकार, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य तो बहुत बड़े पंडित थे, वो तो सब कुछ जानते थे। तो उन्होंने इनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार देखे तो और देख करके 24 वर्ष का नवयुवक और शरीर से तेज निकल रहा है और विकार ग्रस्त है, तो समझ गए ये तो निश्चित रूप से बहुत कोई असाधारण व्यक्ति है। तो उन्होंने महाप्रभु को उठा करके अपने घर पर ले गए। घर पर ले गए और जब उनको होश आया तो 2-4 दिन बीते। उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनसे कहा कि तुम इधर ही रहो। 2-4 दिन बीतने के बाद उन्होंने सोचा कि ये तो युवा सन्यासी है, अभी युवा सन्यासी है तो कभी भी भटक सकता है, इसके लिए मैं इसको वेदांत पढ़ाऊंगा। वेदांत, ऐसा वेदांत पढ़ाऊंगा, शंकराचार्य का वेदांत,
जिससे कि ये एकदम मायावादी होकर के फिर इसको कोई भटका नहीं सकता। यह सोच करके सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि उस समय बड़े पंडित थे, बड़े नामी पंडित थे, उनका भी नाम जो भारतवर्ष के बड़े बड़े पंडितों में गिना जाता था, शंकराचार्य के मायावादी पंडितों में। तो उन्होंने वेदांत पढ़ाना शुरू किया महाप्रभु को। 7 दिन तक वेदांत पढ़ाते रहे। महाप्रभु ऐसे सामने बैठ करके वेदांत सुन रहे हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य उनको पढ़ा रहे। पढ़ाते पढ़ाते 7 दिन बीत गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने इतना पढ़ाया, इसने कुछ भी न तो पूछा, न जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो हाँ हूँ कुछ तो होता है, लेकिन महाप्रभु बस सुने ही जा रहे हैं। तो या तो उसको सब, जब आदमी कुछ नहीं बोलता है तो एक ही बात होती है, या तो उसको सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया। जिसको सब कुछ समझ में आ जाता है वो भी कुछ पूछता नहीं है, और जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता वो भी कुछ पूछता नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि इसको पूछना चाहिए कि इसको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा कि मैंने तुम्हें 7 दिन तक पढ़ाया, तुम्हें कुछ समझ में आया कि नहीं? तब महाप्रभु ने उत्तर दिया कि वेदांत की व्याख्या, वेदांत तो सूर्य के समान है, परंतु जो आपने व्याख्याएं उसकी की हैं वो बादलों के समान और सूर्य को ढक दिया है आपकी व्याख्याओं ने। आपकी व्याख्याएं बादल के समान है और वेदांत सूर्य के समान है। उसका प्रकाश तो सर्वत्र है, परंतु आपकी व्याख्याओं ने उसके प्रकाश को ढक दिया है। इतना जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुना तो बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि वो तो बड़े पंडित थे और कभी किसी ने ऐसा बोला नहीं। और एक नवयुवक 24 वर्ष का बालक उनसे ऐसे बोल रहा है। तब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है तो बताओ जरा। तब उन्होंने कहा आत्मा रामस्य मुनियो, ये जो भागवत का एक श्लोक है इसकी व्याख्या करो। अंत में सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्रीमद् भागवत के आत्मा रामस्य श्लोक का अर्थ पूछा कि अच्छा तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया तो इसका अर्थ बताओ। तब सार्वभौम भट्टाचार्य के जो 9 प्रकार, सार्वभौम भट्टाचार्य ने आत्मा रामस्य मुनियों के 9 प्रकार के अर्थ बताए थे, परंतु महाप्रभु ने उन सारे अर्थों को छोड़ करके 18 नए अर्थ बताए। तो जब उन्होंने 18 नए अर्थ बताए तब सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गए कि ये निश्चित रूप से ये तो भगवान ही है, और उनके चरण पकड़ लिए। तब सार्वभौम भट्टाचार्य को उन्होंने चतुर्भुज रूप दिखाया। चतुर्भुज नारायण रूप दिखाया पहले, फिर द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप दिखाया। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु की स्तुति की। इसी प्रकार से अनेक अनेक उदाहरण है जो कि शास्त्रों में, कुष्ठ विप्र का उदाहरण है। जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर आए थे तो एक श्रद्धालु विप्र थे, उनका नाम था वासुदेव। उनको कुष्ठ रोग हो गया था, गलित कुष्ठ, और वो कुष्ठ रोग ऐसा था कि उसमें कीड़े पड़ गए। जब कीड़े पड़ गए तो उसमें से जब कीड़े गिर जाते थे तो उन कीड़ों को उठा करके फिर से अपने शरीर में रख लेते थे। कहते थे मेरा शरीर तो किसी काम का नहीं है, कम से कम तुम लोगों को तो आश्रय बनेगा, ये कीड़ों के काम तो आएगा। यह देख करके, और वो महाप्रभु के अत्यंत भक्त थे। जब महाप्रभु दक्षिण में गए थे तो सभी लोग उनके दर्शन करने के लिए आ रहे थे, लेकिन कुष्ठ विप्र दूर से खड़े होकर के दंडवत प्रणाम किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि महाप्रभु के पास जाऊंगा कहीं मेरे शरीर का स्पर्श न हो जाए। उनकी अंग कांति तो स्वर्ण के समान है और मैं कुष्ठ कोढ़ी, मेरे स्पर्श से महाप्रभु का जो अपवित्र ना हो जाए, इसलिए उन्होंने पास भी नहीं गया, वो दूर से ही प्रणाम किया। यह देख करके महाप्रभु ने कुष्ठ विप्र को उसके पास पहुंचे और उसको उठा करके अपने आलिंगन कर लिया। जब आलिंगन कर लिया, जब तक कुष्ठ विप्र बोलते वासुदेव कि आप ये क्या कर रहे हैं प्रभु, तब तक तो सब कुछ बदल गया। उनके स्पर्श मात्र से उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया और एक सुंदर सी अंग कांति उनको प्राप्त हुई। तब कुष्ठ विप्र ने महाप्रभु के चरण पकड़ लिए कि प्रभु आपने ये क्या किया? जब तक मैं कोढ़ी था तब तक मुझे किसी बात का भय नहीं था कि माया मुझे ग्रसित कर सकती है। अभी इतनी सुंदर अंग कांति है, अभी इससे मुझे माया में फंसने का बड़ा भय रहेगा। तो महाप्रभु ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हें माया कभी पकड़ नहीं सकती। महाप्रभु ने उनको स्वयं ये बात बोली और फिर उनको भी उन्होंने
भगवान कृष्ण के रूप में ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में दर्शन दिए। तो इस प्रकार से जो चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत में इतने सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं, जिसमें कि महाप्रभु ने स्वयं भगवान के विभिन्न विभिन्न लगभग सारे अवतारों का भक्तों को दर्शन कराया। नरसिंह अवतार, वराह अवतार, कृष्ण राधा कृष्ण का रूप दिखाया, राय रामन जी को राधा और कृष्ण दोनों का रूप दिखाया।